और चलिए अब आपको सीधा कानपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता संजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संजीव, फिलहाल क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर की जो शीशमऊ विधानसभा सीट है उसको लेकर के सुबह 7 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर मतदान केंद्र पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि शुरुआत में सुबह में जो आंकड़ा निकल के सामने था, सुबह 9 बजे तक 85% जो है मतदान हुआ है, लेकिन 11 बजे तक ये आंकड़ा जो है करीब 15% हुआ और अभी भी लोग जो मतदाता हैं वो यहाँ पे लाइन लगा करके जो है मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो सुरक्षा की जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र बनी हुई है और कोई भी जो शरारती तत्व है वो किसी प्रकार की जो है अनहोनी ना होने पाए उसको लेकर के तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है और कानपुर के जो डीएम है वो यहाँ पर मौजूद है। हर एक पोलिंग बूथ पर स्वयं जा रहे हैं और निगरानी रखे हुए हैं कि कहीं पे कोई भी शांतिपूर्वक ही व्यवस्था चलती रहे, कहीं पे अशांति की व्यवस्था ना हो पाए। जी कानपुर का पॉलिटिकल सिनेरियो, ये राजनीतिक परिदृश्य कितना अलग दिखाई दे रहा है इस बार? हालांकि लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बेहतरी हो जाती है, जीत हो जाती है, लेकिन विधानसभा का ये उपचुनाव कितना अलग है? देखिए, अगर शीशमऊ विधानसभा की बात की जाए तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2012 से जो इरफान सोलंकी है वो लगातार काबिज रहे इस विधानसभा सीट पर और क्योंकि इस बार सजा याफ्ता होने के बाद उनकी जगह पे उनकी जो धर्मपत्नी है नसीम सोलंकी, उनको समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोटर और जो दलित है उनको किस तरह से एड़ी चोटी का दमखम पूरी तरह लगाया। लेकिन अब देखना हो कि आखिरकार जो मतदाता हैं वो किसके पक्ष में वोट करते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। 23 नवंबर को जब मतदान होने के बाद जो मतगणना होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज देखेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंध लगा पाती कि नहीं, या इस तरह जो लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है जो विधानसभा, लेकिन अब वो देखने वाली बात होगी। जी संजीव जी, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिश ये रही कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। अलग अलग सीटों पर हमने ये देखा है कि अपने नारों के जरिए, अपने स्लोगन के जरिए एक तरफा माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जनता के जहन में, जनता के दिल तक ये बात पहुंच रही या फिर वो अपने तरीके से इस पूरे माहौल को भांप रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस विधानसभा उपचुनाव में एक चीज सामने आई, जो पोस्टर वार है, जो नारा देना शुरू किया गया है कि बटोगे तो कटोगे, तमाम जो पोस्टर वार शुरू हुए, तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे बसपा ने भी अपने कार्यालयों के बाद जो पोस्टर लगा करके एक संदेश देना चाहते, क्योंकि ये विधानसभा उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद ये 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का और साथ का विषय बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार रोड शो किया, तमाम रैलियां की। लेकिन उधर दूसरी तरफ बात की जाए तो अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में नजर भी आए और तमाम जो पोस्टर वार के माध्यम से जो लोगों को संदेश देना चाहा वो तमाम पार्टियों के लिए भी दिखाई दे सकता। लेकिन अगर बात की जाए तो उपचुनाव में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि लोकसभा में काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यूपी की 80 लोकसभा सीटों से उठाना पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं दमखम समाजवादी पार्टी ने भी दिखाया। अब देखना होगा कि आखिरकार 9। ठीक है संजीव जी, आप वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा भी बता दीजिए कि कानपुर सीट पर क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर सुबह 9 बजे की बात की जाए तो सिर्फ 5% ही जो है मतदान हो पाया था, लेकिन जो आंकड़ा 2 घंटे बाद 11 बजे का आया वो करीब 15%, क्योंकि अब हर 2 घंटे में चुनाव आयोग द्वारा आंकड़ा जो है जारी किया जाता है। अब 1 बजे के बाद जो आंकड़ा सामने आएगा वो देखना होगा। लेकिन अब यह है कि लोग जो मतदाता हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वो हर मतदान केंद्रों पर जो संख्या है वो अब बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि करीब दोपहर के 2 बज चुके हैं और उसके बाद ये माना भी जाता है कि दोपहर के 2 बजे के बाद जो संख्या है वो उसमें इजाफा होता है। जी